वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो जो है वो कार लोन से रिलेटेड है और 2 मिनट में कार लोन जैसा मैंने लिखा है वहाँ पर को। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कार लेने जाते हैं, मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में 95% लोग जो हैं वो कार को फाइनेंस कराते हैं। जब भी वो कार लेने जाते हैं तो फाइनेंस कराते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक्सपेक्ट बन जाता है कार बाइंग का, क्योंकि कार को चूज़ करना कि कौन सी कार लें वही काफ़ी नहीं है। उसके बाद जब हम फाइनेंस करा रहे हैं, कौन सा बैंक हम चूज़ करें, किस बैंक से जो है हम कार लोन लें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज उसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम कार लेने जाते हैं एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं, घर में और मन में खुद के भी, जो खरीद रहा है और पूरे परिवार वालों के मन में भी एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है। और उस एक्साइटमेंट के चक्कर में जो है हम कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि कार फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, और हम आँख बंद करके कहीं से भी कार फाइनेंस करा लेते हैं और अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो कुल मिला के आज का वीडियो गणित से रिलेटेड है, जो कि गणित है पैसे की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नेहा द ट्रैवलर इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको जो है आपके सारे डाउट मैं क्लियर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो कार बाइंग से रिलेटेड हो, कौन सी गाड़ी लेनी है, या कितना लोन लेना है, या फिर आपने गाड़ी खरीद ली है उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन सारी चीज़ों पे हम जो है वहाँ पर को बात कर सकते हैं। तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पेज नेहा द ट्रैवलर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए होता क्या है, एक्चुअली जो बैंक्स हैं, हर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग रहता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम कोई लोन लेते हैं। क्यों, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। मैं किसी बैंक की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। जो प्राइवेट फाइनेंस हैं, जो लाइक बजाज फिनसर्व या फिर चोलामंडलम या फिर आपका महिंद्रा फाइनेंस, ये जो फाइनेंस है इस पे जो इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ सरकारी बैंक्स। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप इनकी साइट पे जाओगे तो वहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं लिखा होगा कि कितना % इंटरेस्ट लगेगा कार लोन लेने पे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप जाएंगे SBI की साइट पे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होगा 7.4। ठीक है, थोड़ा सा वेरी करते रहता है ऊपर नीचे RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर को क्या होता है, जो प्राइवेट फाइनेंस वाले होते हैं वो प्रोफाइल देख के लोन देते हैं, और जो प्राइवेट वर्क में काम करने वाला बंदा है उसको वो कम से कम 11%, 12%, 10% ऐसे करके वेरी करके देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैंने महिंद्रा की TUV ली थी, तो जैसा मैंने बोला कि फाइनेंस कराना ही पड़ता है, मैंने भी फाइनेंस कराया था। तो महिंद्रा से लेट था, तो वहीं पर महिंद्रा फाइनेंस का बंदा बैठा हुआ था। ठीक है, तो वो मेरे पीछे लग गया, मतलब पीछे लग गया कहने का मतलब है बार बार, सर यहीं से फाइनेंस करा लीजिए, क्या होता है हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है करा लेता हूँ यहीं से फाइनेंस है, तो मुझे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बता। तो उसने कहा 11% है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा भैया इतने में तो नहीं हो पाएगा। तो बार्गेनिंग करते करते, बार्गेनिंग होती है वहाँ पर, वो 9% पे आ गया। फिर मैंने कहा 9% में भी नहीं होगा। मैंने कहा SBI में तो 7.5% में मिल रहा है। तो 9% के बाद उसने हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं ऊपर भी बात कर लिए, इससे कम में नहीं होगा। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर कोई लॉस है नहीं है। अभी लॉस कितना है वो भी कैलकुलेट करके बताऊंगा आगे, लेकिन एक राज की बात और बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हमारे पास सैलरी, अगर हम सैलरीड पर्सन है तो सैलरी कभी लेट आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, बैंक पे आपको कोई ऐसी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है अगर आपकी EMI नहीं कटी 1 तारीख को। लेकिन जो प्राइवेट फाइनेंस होते हैं, अगर उस तारीख को आपकी EMI नहीं कटी है, जैसे कि सपोज 15 तारीख उन्होंने टाइम कर रखा है, 15 तारीख को आपकी EMI नहीं कटी और मान लीजिए आपकी सैलरी 22 तारीख को आई है, तो आपको 15 तारीख को EMI आपका चेक बाउंस हो जाएगा वहाँ पर को, और आपको जो है 500 रुपये अलग से पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ये प्राइवेट फाइनेंस करते हैं कि आपको जो है, एक तो आप EMI भी दे रहे हो, लेकिन हल्की सी 1-2 दिन भी लेट होगी तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ती है, एक ही महीने में वो भी। ठीक है, हर बार, और जितनी बार ऐसा होगा उतनी बार ये भी देना पड़ता है। लेकिन सरकारी बैंकों में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। सपोज मान लीजिए आपकी सैलरी नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 4 तारीख को आएगी, 4 तारीख को EMI कट जाएगी, ऑटो डेबिट रहता है, सीधे कट जाती है। तो ये बेनिफिट आपको रहता है, ज़्यादा चक्कर आपको नहीं काटने पड़ते हैं उस जगह के। टाइम पे अगर EMI देते रहेंगे तो सिर्फ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने 10 लाख का लोन लिया,
ठीक है। 10 लाख के लोन पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 7% और 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो मेरी EMI बन रही है 15,093 रुपये, ठीक है। इसी के साथ अगर सपोज मैं कंपेयर करूँ ये किसी दूसरे बैंक से जहाँ पर को 7.5, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हर तरीके के व्यूवर्स देखते हैं, कंट्रोवर्सी होती है उससे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दूसरा बैंक है वहाँ पर 7.5 है, तो EMI हो जाती है 15,338 रुपये। और वैसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो सपोज़ कोई ऐसा बैंक है जो कि 9% पे दे रहा है, ठीक है। जैसे मैंने SBI बोला या मैंने यूनियन बैंक बोल देता हूँ, मैं PNB बोल देता हूँ, ये सब लगभग जो है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, लगभग 7.5 का जो है इसमें पड़ता है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वहाँ पर को अगर मैं कहता हूँ कि 9% होगी तो 16,089, मतलब कि 1,000 रुपये का अंतर हो जाता है। 2% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो 1,000 रुपये, ठीक है। अब 1,000 रुपये को 12 से गुणा कीजिए तो साल का हो गया 12,000। 7 साल के लिए कितना हो गया, 12 7 84,000 रुपये, 84,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। और ये तो सिर्फ मैं 9% में पहुंचा हूँ अभी। जैसा मैंने बोला कि प्राइवेट फाइनेंस, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने बोल दिया आपको कि वो आदमी को देख के जो है वेरी करता है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आदमी को देख के वेरी करता है कि वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको देंगे। अब मान लीजिए आपको 11% पे मिल रहा है लोन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरे बैंक हैं वो आपको, ज़रूरी नहीं है आप SBI में जाएं, मेरे होता है दिक्कत, कोई किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो SBI वाले प्रेफर नहीं करते हैं और वहाँ पर सैलरी अकाउंट नहीं है तो, लेकिन और भी बैंक हैं, HDFC है, ICICI है, और ये प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो केवल आपकी सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं, कितना आपका कहाँ से पैसा आ रहा है और कितनी आपकी इनकम है, वो नहीं देखते कि सरकारी है या प्राइवेट है। और उसके अलावा भी सहकारी बैंक अलग से होते हैं, अर्बन बैंक जो होते हैं वो होते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI या यूनियन बैंक या बाकी जो गवर्नमेंट बैंक है उनके बराबर तो नहीं होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि 11-12% होगा, 9.7 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, इतना हो सकता है। तो अंतर कितने का पड़ जाता है, सपोज़ मैं 11% की बात करता हूँ, चलो ठीक है। SBI पे 10 लाख पे आपको 7 साल के लिए 15,338 की EMI आ रही है। और दूसरी जगह सपोज़ मान लीजिए आप बाहर गए, कहीं दूसरी जगह चले गए जो कि बिल्कुल प्राइवेट है, ठीक है, वहाँ पर को है आप 11.5, इंटरेस्ट रेट कितना है 11.5 पे आपको मिल रहा है, तो 17,386 रुपये, ठीक है। इतने का अंतर हो गया 2,000 रुपये का, ठीक है। 7.5 पे आपको मिल रहा था 15,300, थोड़ा सा वो कर लेते हैं इसको, और 11.5 पे आपको मिल रहा था 17,300 में, तो कितने का अंतर हो गया, 15 और 17, 2,000 का अंतर हो गया, ठीक है। 2,000 का मतलब साल का 24,000 भैया। अब इसको 7 से गुणा कर लेना, पता चल जाएगा कितने का लॉस होगा। तो यहाँ पर को हमें बिल्कुल भी एक्साइटेड होके अपना कार लोन नहीं करना है कि घर में गाड़ी आ रही है चलो कहीं से भी लोन ले लो, अरे यार गाड़ी चाहिए बस, कैसे भी गाड़ी चाहिए, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। और ये वीडियो खास करके मेरे व्यूवर्स के लिए है, काफ़ी व्यूवर्स इसमें से हो सकते हैं, जैसा मैंने नाम बोला महिंद्रा फाइनेंस के हो सकते हैं या SBI के हो सकते हैं, तो मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ या किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस जो लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनका भला चाहता हूँ, ठीक है। उनको मेरी तरफ से एडवाइस है कि हमेशा कोशिश करें कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना कार लोन फाइनेंस कराएं, बस इतना ही, ठीक है। अब कुछ लोग डाउन पेमेंट की बात करेंगे, देखिए डाउन पेमेंट आप पे डिपेंड करता है, आप कुल कीमत का 20% अगर डाउन पेमेंट दे देंगे तो आपको कोई भी लोन दे देगा आसानी से। सपोज़ मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, आपको 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे देंगे तो 8 लाख का लोन आपका आराम से हो जाएगा। और भैया उन लोगों के लिए तो क्या ही कहें जो लोग पूरी की पूरी गाड़ी कैश पे ले लेते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो सीधे जाके मुंह पे कैश मार सकते हैं शोरूम वालों के और गाड़ी उठा के लेके आ सकते हैं। कैश इन द सेंस कि आप ड्राफ्ट बना के सीधे डायरेक्ट बिना लोन कराए ले सकते हैं। तो भैया कैश लेने वालों भी खुश रहो और जो लोन लेने वाले हैं वो भी खुश रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही कोई टॉपिक लेके आऊँगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड।